नमस्कार, मैं हूं सुभाष सकलानी और आप देख रहे हैं खबर 18 एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस नवनीत सिंह भुल्लर जी, जो कि वर्तमान में टिहरी जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर 18 एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, कुछ ही दिन पहले टिहरी जनपद की जिम्मेदारी आपको दी गई और आप पूर्व में एसडीआरएफ के सेना नायक भी रहे हैं। तो सर, इस जिम्मेदारी को आप किस रूप में देखते हैं? एसडीआरएफ कमांडेंट से मैं यहाँ पे आया हूँ और जनपद में चूँकि अब इलेक्शंस भी हैं और कोविड का नया वेरिएंट भी है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अपने चैलेंजेस होते हैं, इस प्रकार इसी भांति टिहरी के भी अपने चैलेंजेस हैं और उसमें कुछ हमने प्राथमिकता अपनी तय की हैं, तो फोकस करेंगे कि उनको अच्छे से हम करें। जी सर, जैसे कि देखा गया कि आपने केदारनाथ आपदा में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो किस तरह की चुनौती आपके लिए थी? केदारनाथ चुनौती बहुत बड़ी थी मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, और मैं काफ़ी समय वहाँ पे रहा रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान, और उसके बाद में जो शवों का अंतिम क्रियाक्रम किया गया उसमें भी पुलिस टीम्स थी, उसमें मैं रहा। और चूँकि पुलिस ऑफिसर होने के साथ में मुझे थोड़ा सा क्लाइंबिंग का, माउंटेनिंग का शौक़ था, तो मुझे इसका आइडिया था, तो डिपार्टमेंट ने मुझे वहाँ पे रखा और मुझे सेवा करने का मौका मिला और जितना बेहतर हम कर सकते थे हमने किया। उस टाइम वो मुश्किल वक्त था सबके लिए। सर, कहा जाता है कि आपको पर्वतारोहण का भी काफ़ी शौक़ है और आप एक पर्वतारोही भी रह चुके हैं, तो आप किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, पर्वतारोहण का शौक़ है। एनआईएम से मैंने अपना प्रशिक्षण लिया और उसके बाद उत्तराखंड पुलिस के जो अभियान गए, पर्वतारोही अभियान, जैसे कि भागीरथी 2, सतोपंथ और 2018 में एवरेस्ट भी, उसका मैं पार्ट रहा। और देखिए, पर्वतारोहण का तो ये है कि उत्तराखंड के जो 13 में से जो 9 पूर्णतः जो पर्वतीय जनपद हैं, यहाँ पे अपराध और कानून व्यवस्था के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती आपदा है, जिसमें कि कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होता है और पहाड़ों पे कई और प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। तो यहाँ पे पुलिस का माइंडसेट, उनकी ट्रेनिंग आपदा के लिहाज से होना बहुत ज़रूरी है और उसमें जो है माउंटेनिंग, पर्वतारोहण का एक अहम रोल है। सर, जैसे कि अभी कुछ समय पहले की बात है, ऋषि गंगा जो आपदा आई थी चमोली जनपद के अंदर, और वहाँ पर एसडीआरएफ का बहुत बड़ा रोल था और उसमें आपको मुख्य भूमिका आपकी उसमें रही। तो सर, उस आपदा को आपने किस तरह से देखा? क्या चुनौती आपके सामने वो आई? देखिए, इनिशियली जब ये आया, फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद में ऋत्विक प्रोजेक्ट और तपोवन प्रोजेक्ट, इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। टनल्स में लोग फंस गए और बहुत सारे लोगों की इसमें जान भी गई। जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद ये सूचना आई थी कि ऊपर ऋषिगंगा में अपस्ट्रीम पे एक झील बनी है। तो उसमें एक छोटी टीम जो उत्तराखंड पुलिस के हमारे एवरेस्टर हैं, लड़के पर्वतारोही हैं, उनको लेके हम झील पे गए थे। और चूंकि सीनियर ऑफिसर्स का गवर्नमेंट से ये था कि उसको देखा जाए फिजिकली कि कितना रिस्क है, उसका वहाँ के फोटोग्राफ्स, वीडियोस और कुछ टेस्ट सैम्पलिंग करके आना था। तो एक टीम लेके गए थे और हम लोग पहुँचे थे। बाद में फिर वो जब रूट ओपन हुआ तो कुछ उसमें वैज्ञानिक भी गए, उन्होंने भी देखा उसको और उसकी फिर विधिवत रिपोर्टिंग जो है गवर्नमेंट को की गई। और रेस्क्यू ऑपरेशंस में डे 1 से हम 1 बजे हम पहुंच गए थे वहाँ पे, और उसमें फिर बाद में एनडीआरएफ भी इन्वॉल्व थी, उसमें भारतीय सेना के भी लोग थे, उसमें आईटीबीपी के लोग थे और एसडीआरएफ भी थी। तो एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सर, आज आपको जिस तरह से टिहरी जनपद की आपको जिम्मेदारी दी गई है, और अगर हम टिहरी जनपद की हम बात करें तो अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि आज जिस तरह से युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और जो युवा प्रतिभाएं हैं नशे की लत में आ चुके हैं, तो इनसे निजात दिलाने में और इन पर अंकुश लगाने में किस तरह की आपकी भूमिका रहेगी और किस तरह की आप चुनौती इसको देखते हैं? देखिए, नशा जो है अब हमारे समाज में काफ़ी इसने अपनी पैठ बनाई हुई है। अभी जैसे टिहरी में मैं एज ए एसएसपी यहाँ पोस्ट हुआ हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता तो नशा ही है। और इसमें कोई भी
दोहराई नहीं है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर एक सूचना मिलती है कि कोई पैडलर कोई नशे का सामान बेच रहा है, कोई सप्लाई कर रहा है, तो जितना कठोर एक्शन लिया जा सकता है जो कानून की धाराओं में है वो उसके खिलाफ किया जाएगा, और इसको तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक इन्फोर्समेंट वाला पार्ट ये हो गया है, जो पुलिस को कार्रवाई करनी है और ऐसे लोगों को पकड़ के जेल भेजना है। और निश्चित तौर पे हम इसमें पहली प्रायोरिटी और पूरा फोकस ये रहेगा। और दूसरा पहलू इसका है कि जागरूकता, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में जो बच्चे हैं, उनको अवेयर करना कि नशे से दूर रहें, अपने करियर पे ध्यान दें, उनको अवेयर करना, जागरूक करना, ये एक दूसरा पार्ट है। तो ये भी एक हमारा रहेगा कि इस प्रकार से भी हम लोगों को, बच्चों को, विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रखें, और जो इस काम में इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और इसमें यह है कि हम अभी जो मैंने प्रिलिमिनरी देखा है कि हमारे जनपद में अगर 7 चेक पोस्ट लगा दी जाएँ तो हमारा जनपद सील कर सकते हैं हम रोड के हिसाब से, जो अभी फोकस किया है। तो ये जल्दी इसको हम शुरू करेंगे, और उसमें फिर ये है कि प्रॉपर बिना चेक हुए कोई आएगा नहीं। इसमें एक चैलेंज ये होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो ये नशा है, ये बहुत कम क्वांटिटी का भी छुपा के लाने का भी रहता है। लेकिन इसमें लोगों से मेरी ये भी अपील है कि अगर किसी के पास कोई सूचना होती है तो शेयर करें, बिल्कुल उसमें उनकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये समाज के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी आपकी कि आप बताएंगे कि कोई व्यक्ति अगर नशा बेच रहा है, आपके सिर्फ एक सूचना देने भर से वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और बहुत सारे लोग नशे के जंगल में जाने से बच जाएंगे, और आपकी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं होगी। उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी, व्यक्तिगत रहेगी, और आप मेरे फ़ोन नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं। तो ये आपके माध्यम से मेरा अनुरोध भी रहेगा। सर, जैसे कि अभी टिहरी जनपद की हम कई कस्बों की बात करें, और अधिकतर देखा जाता है तो यहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। और जैसे हम पर्यटन की दृष्टि से अगर टिहरी जनपद को देखें तो यहाँ पर पर्यटक काफ़ी संख्या में यहाँ पर बाहर से आते हैं, तो उसको लेकर आपके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, जनपद में बॉटल नेक्स जो हैं, जहाँ पे ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी चिन्हित हैं। अब थोड़ी सी समस्या इसमें है कि पहाड़ों पे मैदानों की तरह बाईपास तो शहर का बनाया नहीं जा सकता हर जगह। अभी टनल है, अभी थोड़ा क्यों मेगा प्रोजेक्ट है, तो मेगा प्रोजेक्ट का जेस्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होता है, कुछ समय लगेगा। जो हमारा चंबा में जाम लग रहा है, इस संबंध में मैं कह रहा हूँ, या फिर और कई सारे कस्बों में, अब जैसे नया साल है धनौल्टी में, और नीचे इवन मुनी की रेती में, और जहाँ पे नए साल में पर्यटक आते हैं, परसों आएंगे, तो थोड़ी जाम की समस्या रहती है। इसमें देखिए, इसमें इन्फोर्समेंट में के थ्रू इसको बेटर किया जा सकता है। 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें नए पार्किंग स्थल चिन्हित करने पड़ेंगे, क्योंकि जाम लग रहा है, सड़क वही है, लोग जो है सड़क पे लाके अपना वाहन खड़ा कर देते हैं, और आने जाने के लिए दूसरे वाहनों के लिए जगह नहीं बचती, जिससे ट्रैफिक जाम शुरू हो जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। शुरू में हम एज ए एक्सपेरिमेंट की, हैवी व्हीकल्स जो हैं एक पीक आवर्स में वो ना आए शहर में। दूसरा, गाड़ियां जो हैं निर्धारित जगह पे पार्क हों। अगर इसमें दोबारा मैं कहूँगा कि इसमें जनता के सहयोग से इसको बेहतर कर सकते हैं। टिहरी में ये समस्या होने लगी है जाम की, बाज़ार में लोग वो सिर्फ की बेतरतीब गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो उसमें टो क्रेन्स हमारे पास अवेलेबल हैं 2, हम उनको मंगा के हम गाड़ियों को टो करवा देंगे जो गलत जगह खड़ी होंगी, और उनके MV एक्ट में उनका चालान होगा। तो यही एक तरीका है। और इसमें एक सड़क सुरक्षा समिति की एक अभी मीटिंग भी है हमारी, उसमें जो और कुछ लोग हैं और कोई एक्सपर्ट से करके, डायरेक्टर ट्रैफिक से उनसे डिस्कस करके फिर इसमें हम कुछ प्रयास करेंगे कि इसको बेहतर करने का। सर, जैसे आप देख रहे हैं, अभी कोरोना काल की हम बात करें, कुछ समय पहले कोरोना पे कहीं ना कहीं विराम लगता नज़र आ रहा था, लेकिन अचानक से अभी एक नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। और अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ केसेस सुनने में नज़र आ रहे हैं। अगर ये केस बढ़ते हैं तो इसमें पुलिस प्रशासन की किस तरह से तैयारियाँ आगे को लेकर हैं? इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो नया वेरिएंट है, इस संबंध में शासन से नए आदेश प्राप्त हुए हैं हमें पुलिस मुख्यालय से कि किस तरीके से हमें इन्फोर्स करना है। बेसिक अभी भी वही है कि मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी, 6 फुट की दूरी, इसको इन्फोर्स करना है। बेसिक्स तो यही है।
इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंड सैनिटाइज करना और पब्लिक प्लेस पे स्पिटिंग थूकना नहीं है, और चीज़ें भी हैं। इसमें अवेयरनेस का काम तो देखिए जिला प्रशासन और सरकार द्वारा बहुत बड़े स्तर पे काफ़ी समय से किया जा रहा है। इसमें अब अपने स्तर पे जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। जहाँ तक पुलिस का रोल है, पुलिस का जैसे मैंने आपको बताया 7 चेक पोस्ट हैं, इन 7 चेक पोस्टों पे हम चेक करेंगे जी। उसके अलावा प्रत्येक थाना, कोतवाली, चौकी प्रभारी और हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स करें जी। और इसके अतिरिक्त चूँकि इलेक्शंस भी हैं अभी, तो इसमें हम किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकते हैं और कि मास्क को इन्फोर्स कर सकते हैं, इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से भी हमें लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं। और प्रयास ये रहेगा कि इसमें किसी भी तरीके, और अपने एरिया को बचाना है। और हम बीमार होंगे तो अगर अपने घर बीमारी ले जाएंगे, हमारे घर वाले बीमार होंगे। तो दिक्कत वही है कि युवा जो हैं वो गलती कर रहे हैं। बुजुर्ग तो फिर भी घर में रहते हैं या फिर वो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, युवा वर्ग है, वो बाहर जाते हैं, लापरवाही करते हैं और इन्फेक्शन लेते हैं, घर में आते हैं, और घर में बुजुर्ग हैं और फिर वो जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल भी हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें रहेंगी, हमारी इन्फोर्समेंट भी रहेगा और जागरूकता में हम प्रशासन के साथ मिलकर इसमें काम करेंगे और इन्फोर्समेंट भी करेंगे। और जो हमारी इलेक्शन की मशीनरी है, जिसमें हमारे की चौकियाँ हैं, थाने हैं, चेक पोस्ट हमारी जो परमानेंट क्रिएट हो रही हैं, SST हैं, FST हैं, ये इन सब का काम ये भी होगा कि अब कोविड के प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करना। सर, जैसे अभी इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, और अगर हम देखें तो अभी देखने को आपको लग रहा है, दिख रहा है कि जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, तमाम सारी गतिविधियां हो रही हैं, और अगर हम पुलिस प्रशासन की हम बात करें तो किस तरह की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद के अंदर आपके पास चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, इसमें बेसिक होमवर्क जैसे होता है कि कितने सेक्टर्स होंगे, कितने जोन्स होंगे, पोलिंग बूथ तो ऑलरेडी फ्रीज हैं, वो फिक्स हैं उनका जो नंबर्स हैं, उसमें जैसे कितने क्रिटिकल होंगे, वल्नरेबल कौन कौन से होंगे, वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए पुलिस को क्या कार्रवाई करनी है, और जो उस तरीके के एलिमेंट है उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करके उनको जिला बदर करना, गैंगस्टर की कार्रवाई करना, 107-16 में पाबंद करना कि इलेक्शन में कोई झगड़ा ना करें। और इसके अलावा अगर कोई इस प्रकार की शिकायत आती है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस करता है या डराता है या कुछ प्रलोभन देता है, तो उसके खिलाफ भी प्रॉपर धाराओं में केस रजिस्टर करना, ये हमारी सारी तैयारी है। और इलेक्शन को फ्री और फेयर कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन के निर्देशों, शासन के निर्देशों, पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के हिसाब से बाई बुक कंडक्ट कराना, ये प्राथमिकता है और इसको प्रॉपरली कराया जाएगा, और इसके लिए जनपद पुलिस पूरी तरह तैयार है। सर, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है लगातार, अभी जो ब्लैकमेलिंग जो शराब की कई कस्बों में देखने को मिल रही है, उस पर पुलिस प्रशासन के आपके नेतृत्व में किस तरह की चुनौतियां को देखते हैं और किस तरह से आप इस पर अंकुश लगा पाएंगे? देखिए, इलेक्शंस हैं, इलिसिट लिकर जो है, अवैध शराब, इसका तो संचालन या कोई कहीं से भेजता है बेचता है, तो इसको किसी भी स्तर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी पिछले 10 दिन में 4 मामले NDPS के दर्ज हुए हैं, जिसमें कि NDPS सब्सटेंस की बरामदगी हुई है, और 2 मामले जो हैं एक्साइज एक्ट के दर्ज हुए हैं। और इसमें अगेन मैं आपसे कहूँगा कि चाहे कच्ची शराब हो, चाहे देसी शराब हो, चाहे ये जो अंग्रेजी शराब हो, किसी भी प्रकार की शराब कहीं से भी ले जाना ये पूर्णतः प्रतिबंधित है, और अगर कोई इस कर्तव्य में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसमें किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये प्रायोरिटी है, इलेक्शंस में प्रायोरिटी है, क्योंकि व्यापक स्तर पे इसका जो है मिसयूज़ किया जाता है कि किसी को शराब पिला के अपने पक्ष में लोग करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये इसमें तो ऑलरेडी पुलिस मुख्यालय से निर्देश आ चुके हैं और थानों को पास ऑन किया जा चुका है, और इसमें हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में सर तमाम जानकारियों को देने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके समय के लिए। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मेरी प्राथमिकता है नशा है जनपद के लिए, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। आप बस हमें सूचना दीजिए, और जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल आपके आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज नहीं होगी, हमें बड़ी हेल्प मिलेगी, और इसको समाज को, अपने युवा वर्ग को इससे बचाना बहुत ज़रूरी है, और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है ये। धन्यवाद।
आज हमारे साथ थे जनपद टिहरी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस नवनीत सिंह भुल्लर जी, और आज बहुत सारी जानकारियां उन्होंने पुलिस प्रशासन के महकमे के जरिए दिया, और जिस तरह से उन्होंने नशे को लेकर उन्होंने चेतावनी भी दी है जनपद के अंदर, और जाम की समस्याओं को लेकर उन्होंने पूरी बातें इस समय खबर 18 एक्सप्रेस के साथ की। इन तमाम जानकारियों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए खबर 18 एक्सप्रेस।